सभी को नमस्कार। लास्ट क्लास में हमने वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री पर बात की थी। ठीक है, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, और हम उस इन्वेंट्री के वैल्यूएशन के कुछ मेथड भी पढ़ रहे थे ना। कौन कौन से मेथड पढ़े थे? पहले पढ़ा था हमने वैल्यूएशन ऑफ रॉ मटेरियल। ठीक है, रॉ मटेरियल का वैल्यूएशन हमने पढ़ लिया था। ठीक है, किस पर किया जाता है? ये तो लिफो फीफो या अदर्स मेथड है, जो हम आगे भी इसको करेंगे, डिटेल से पढ़ेंगे लिफो फीफो को। और हमने ये भी बताया था भाई, जो भी अगर मटेरियल परचेज करते टाइम जो डायरेक्ट खर्चे होते हैं, जैसे कैरेज वगैरह हो गया, सेल टैक्स हो गया, ठीक है, इनको हम मटेरियल की कॉस्ट में ही जोड़ देते हैं। आ रही है बात समझ में? और कोई नॉर्मल लॉस हो जाता है उसको क्वांटिटी में से कम कर देते हैं। यहाँ तक बात समझ में आ गया था? अच्छा, अब आगे हम वैल्यूएशन ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस देखते हैं। वैल्यूएशन ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस कैसे करते हैं हम? वैल्यूएशन ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, वर्क इन प्रोग्रेस क्या बोलते हैं? जो भी अर्धनिर्मित माल है ना, अर्धनिर्मित माल, तीन तरह के क्या होता है हमारे पास स्टॉक होता है। एक तो कौन सा होता है? रॉ मटेरियल होता है, एक WIP होता है वर्क इन प्रोग्रेस, और तीसरा फिनिश गुड्स होता है। तो ये अर्धनिर्मित माल का मूल्यांकन। ठीक है, क्या होता है ये वर्क इन प्रोग्रेस? क्या होता है? हम कोई भी मटेरियल जिस पर 0% प्रोडक्शन हुआ हो, यानी कुछ भी प्रोडक्शन हमने स्टार्ट ही नहीं किया उस पर। ठीक है, ऐसा मटेरियल जिस पर हमने किसी भी प्रकार का प्रोडक्शन स्टार्ट ही नहीं किया, इसको बोलते हैं हम रॉ मटेरियल। क्या बोलते हैं? रॉ मटेरियल। और ऐसा मटेरियल जिस पर हम 100% क्या कर चुके? प्रोडक्शन कर चुके, 100% प्रोडक्शन कर चुके, इसको बोलते हैं हम फिनिश गुड्स। क्या बोलते हैं हम? फिनिश गुड्स। आ रही बात समझ में? 0% प्रोडक्शन हुआ है तो रॉ मटेरियल, और 100% प्रोडक्शन हुआ है तो इसको बोलते हैं फिनिश गुड्स। 0% से लेके 100% तक के बीच में जितना भी हमने प्रोडक्शन किया है, 10% प्रोडक्शन किया, वो 15%, 20%, 50%, 90% तक, ये हमारा बीच का क्या होता है? वर्क इन प्रोग्रेस होता है। क्या होता है? वर्क इन प्रोग्रेस। बात समझ में आई? ठीक है, क्या होता है वर्क इन प्रोग्रेस? इसे हम पाइपलाइन इन्वेंट्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसे हम पाइपलाइन इन्वेंट्री भी बोलते हैं, पाइपलाइन इन्वेंट्री। ठीक है, अब इसमें इसका जो हम वैल्यूएशन करते हैं वो किस तरीके से करते हैं? इसमें देखा जाता है कि मटेरियल कितना लगाया है, किसी प्रोडक्शन जो वर्क इन प्रोग्रेस है उसमें मटेरियल हमने कितना लगाया है, लेबर का कितना परसेंट लगा है, ओवरहेड का कितना परसेंट लगा है, ये सारी चीज़ें हम निकालते हैं। इसका वर्क इन प्रोग्रेस का हम प्रोसेस अकाउंटिंग में, तो प्रोसेस अकाउंटिंग है जो हम बाद में पढ़ेंगे, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन से कर लेते हैं। ठीक है, तुल्य उत्पादन, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन से। ठीक है, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन से कैसे कर लेते हैं? जैसे हमारा 5,000 का मटेरियल स्टॉक है, 5,000 रुपये का मटेरियल स्टॉक है, जिस पर हमने 50% क्या कर चुके हैं? उस पर 50% प्रोडक्शन कर चुके, 50% प्रोडक्शन कर चुके,
तो इसको 2500 के स्टॉक के समकक्ष माना जाएगा। आई बात समझ में? ये यूनिट में पढ़ना चाहो तो, यूनिट में समझना चाहो तो ऐसे समझो भाई, हम 10 यूनिट ऐसी है, 10 यूनिट ऐसी है जिस पर हम 50% क्या कर चुके, प्रोडक्शन कर सके, यानी आधी आधी हमने बना ली। ठीक है, तो हम इसको 5 यूनिट के बराबर मान लेंगे। 5 यूनिट ये होता है इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। आई बात समझ में? वर्क इन प्रोग्रेस को हम कैसे इक्विवेलेंट प्रोडक्शन के हिसाब से कर सकते हैं। ठीक है, इसमें प्रॉब्लम कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब अगला है हमारा वैल्यूएशन ऑफ फिनिश गुड्स। वैल्यूएशन ऑफ फिनिश्ड गुड्स। फिनिश्ड गुड्स का वैल्यूएशन कैसे करते हैं? फिनिश गुड्स क्या होता है हमारा? पूर्ण, कंप्लीट। ठीक है, जो निर्मित माल, पूर्ण निर्मित माल है उसको हम फिनिश गुड्स बोलते हैं। पूरा बन गया। आई बात समझ में? तो इसका हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे करते हैं। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे करते हैं। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे करते हैं मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालना तो सीखा था हमने। प्राइम कॉस्ट जो हमारी होती है, यानी डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट ओवरहेड, वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस। प्राइम कॉस्ट में हम क्या जोड़ते हैं? फैक्ट्री ओवरहेड जोड़ते हैं ना। फैक्ट्री ओवरहेड जोड़ने के बाद ये हमारी क्या आ जाती है? फैक्ट्री कॉस्ट। और इसमें हम जोड़ते हैं ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। तो ये हमारी क्या आ जाती है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाती है। ठीक है, इस पर करते हैं। आई बात समझ में? कैसे करते हैं? जैसे हमने 5000 यूनिट बनाई, 5000 यूनिट बनाई और उस पर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आई 50,000 रुपये। ठीक है, हमने 40,000 यूनिट क्या कर दी? सेल कर दी। अब जो हमारी सेलिंग के एक्सपेंसेस होते हैं ना, सेलिंग के जो एक्सपेंसेस होते हैं, सेलिंग ओवरहेड होते हैं, वो सेलिंग ओवरहेड हम उन्हीं पर करते हैं जो जिनको हम सेल्स कर रहे हैं। ठीक है, जिन्हें हम सेल्स कर रहे हैं। तो अब हमारे पास अगर 40,000 हम सेल्स कर रहे हैं, 40,000 यूनिट हम सेल्स कर रहे हैं, तो हमारे पास 10,000 जो यूनिट बची, 10,000 जो यूनिट बची क्लोजिंग स्टॉक की, उसका वैल्यूएशन हम 50,000 की करेंगे। उनकी कॉस्ट क्या रहेगी? 10,000 की। जब 4,000 सेल कर लो, 5,000 ही तो बनाई है, मैं 40,000 कहाँ कर दिया। 5,000 बनाई थी जिसमें 4,000 सेल कर दी। 5,000 का खर्चा लगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आई 50,000, इसमें 4,000 सेल कर दी, 1,000 बची। ठीक है, तो जब 5,000 यूनिट की कॉस्ट 50,000 है तो एक की कॉस्ट कितनी आ जाएगी? 1,000 की। एक की 10,000, 1,000 की 10,000। आई बात समझ में? 50,000 उसमें 50,000 में 5 का भाग देख के 1 से गुणा कर लो, तो 1,000 की 10,000 कर ही देता हूँ। 50,000 कितने की है? 5,000 यूनिट की है, तो 1,000 के कितने हो गए? 10,000। यहाँ तक बात समझ में आई सबके? किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? कोई प्रॉब्लम पक्का होनी नहीं चाहिए प्रॉब्लम। फिर ये कहते सब हमें तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, बाद में ये मत कहना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम वैल्यूएशन ऑफ वेस्ट, स्क्रैप, स्पॉइलेज। वैल्यूएशंस ऑफ वेस्ट, स्क्रैप एंड स्पॉइलेज।
ये वेस्ट क्या होता है, स्क्रैप क्या होता है, और स्पॉइलेज क्या होता है। हिंदी में बोलते हैं छह छह अवशेष और दूषित उत्पादन। दूषित उत्पादन भाई, ये छह क्या होता है, उत्पादन। अवशेष क्या होता है, दूषित उत्पादन क्या होता है। जैसे जैसे देखो, हम टेबल बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, टेबल बना रहे हैं, ऐसी टेबल। अब टेबल बना रहे हैं तो हमारे पास है ना, छह क्या होगा, ये छह दो तरीके का होता है। देखो जो वेस्ट होता है ना, छह ये दो तरीके के होते हैं, एक तो दृश्य छह, एक अदृश्य छह। ठीक है, जैसे सपोज करो हमने 5 किलो लकड़ी भाई टेबल बना रहे हैं तो हमारी वो मटेरियल क्या रहेगा, लकड़ी रहेगी। 5 किलो लकड़ी खरीदी और उसमें से आधा किलो 500 ग्राम सूख गई, तो ये भी एक वेस्ट है। ठीक है, ये भी वेस्ट है, पर ये कौन सा है, इंटेंजिबल है, यानी वो इंटेंजिबल है, ये दिखा नहीं हमें। ठीक है, आई बात समझ में। और सपोज करो आग लग गई हमारी गोदाम में और 1 किलो लकड़ी जल गई, तो ये भी क्या है, वेस्ट है। ठीक है, नॉर्मली जो वेस्ट होता है ना, नॉर्मली वेस्ट होता है, तो इसका वैल्यूएशन हम नहीं कर पाते। ठीक है, क्योंकि ये बेचा तो जाता ही नहीं है। बट स्क्रैप है ना, स्क्रैप क्या होता है, स्क्रैप होता है अवशेष। भाई टेबल बना रहे हैं लकड़ी से, तो छोटे मोटे लकड़ी के टुकड़े बचेंगे, टेबल बना रहे हैं, बचते हैं ना, बुरादा लकड़ी का बुरादा वगैरह बचता है, ये क्या होते हैं, स्क्रैप होते हैं। और स्क्रैप को बेचा जा सकता है, छोटे मोटे अगर लकड़ी के टुकड़े बच गए, बुरादा बच गए, तो उसको बेचा जा सकता है। बट उसकी जो सेलिंग प्राइस है ना, वो बहुत कम रहेगा, बहुत कम उससे इनकम रहेगी, बट उसको बेचा जा सकता है। नॉर्मली हम ऐसे कह सकते हैं, वेस्ट है ना, वेस्ट को तो हम सेल्स नहीं कर सकते नॉर्मली। ठीक है, बट स्क्रैप को हम क्या कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। एक होता है स्पॉइलेज। स्पॉइलेज क्या होता है, दूषित उत्पादन। नाम से ही पता लग गया होगा, दूषित उत्पादन। भाई हम टेबल बना रहे हैं, टूटी फूटी टेबल बन जाए, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, दूषित उत्पादन। और इसका भी क्या होता है, टेबल बना रहे हैं, एक हम टेबल चार पाए लगाने हैं, ठीक है, एक पाया लगाना भूल गए टेबल में, तो ये क्या हो जाएगा, प्लाई लगाना भूल गए, तो ये दूषित उत्पादन हो जाएगा। ये इसको ऐसे भी बेचा जा सकता है, या इसको दोबारा से ठीक करके इसको मटेरियल, रॉ मटेरियल के लिए भी यूज किया जा सकता है। ठीक है, इसके हम दोनों काम कर सकते हैं। यहाँ तक बात समझ में आई, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इनको हम जो भी वेस्ट होता है, इनको हम मटेरियल लॉस कहते हैं, मटेरियल लॉस कहते हैं। ठीक है, आई बात समझ में, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम। कभी कभी हमारे पास सिचुएशन ऐसी होती है, एक नॉर्मल लॉस, दो टर्म आती है, एक नॉर्मल लॉस और एक एबनॉर्मल लॉस। हमने बताया कि भाई हमारी जो, हम जैसे लकड़ी का ही एग्जांपल लेते हैं, जैसे भाई टेबल बना रहे हैं, हमें पता है कि भाई हमारी कुछ लकड़ी सूख जाती है, तो हम एक पहले से ही डिसाइड करके चलते हैं कि भाई हम
1,000 रुपये में से अगर 1,000 रुपये की लकड़ी खरीदेंगे तो इसमें इसका 10% या पहले से डिसाइड कर लेते 10% क्या हो सकता है हमारा नॉर्मल लॉस हो सकता है, यानी 100 रुपये का 100 रुपये का हमारा क्या हो सकता है नॉर्मल लॉस हो सकता है। 1,000 रुपये की अगर हम मटेरियल परचेज करें तो इसमें इसका 10% ये हम पहले से ही डिसाइड कर लेते हैं। ये जो पिछले साल के जो हमारे एक्सपीरियंस है प्रीवियस ईयर के एक्सपीरियंस उनके हिसाब से, ठीक है। बट कभी कभी ऐसा होता है कि भाई इससे ज़्यादा सपोज करो हमारी 120 रुपये का मटेरियल ख़राब हो गया, नॉर्मल लॉस हो गया, ठीक है। 120 नहीं ऐसे भी अगर यूनिट में करो तो ऐसे करो, जैसे हम सपोज करो 1,000 केजी लकड़ी परचेज की और हमने अंदाज़ा लगा लिया पहले ही 10% क्या हो सकता है नॉर्मल लॉस हो सकता है। नॉर्मल 10% लकड़ी सूख सकती है। 1,000 का 10% यानी 100 यूनिट हमारी क्या हो सकती है ख़राब हो सकती है। 100 केजी लकड़ी हमारी क्या हो सकती है ख़राब हो सकती है। बट हमने बाद में देखा कि हमारी लकड़ी तो 120 केजी ख़राब हो गई, तो हमारे ये जो 20 केजी का है ये क्या हो गया हमारा नॉर्मल लॉस हो गया। ये हमारा क्या हो गया नॉर्मल लॉस। आई बात समझ में, ठीक है। और कभी कभी ऐसा भी होता है एबनॉर्मल गेन। कभी ऐसा भी होता है भाई हमने अंदाज़ा लगा लिया कि हमारा 1,000 रुपये में 10,000 केजी में 10% ख़राब होगा, यानी 100 केजी ख़राब होगी, बट एक्चुअल में 80 केजी ख़राब हो रही है। तो हमारा ये जो 20 यूनिट है ना 20 केजी ये हमारा एबनॉर्मल गेन हो गया। और एबनॉर्मल गेन और एबनॉर्मल लॉस दोनों को ही हम कहाँ पर ट्रांसफ़र कर देते हैं P&L, कॉस्टिंग P&L में ट्रांसफ़र कर देते हैं। नॉर्मल लॉस का अगर कोई सेलिंग प्राइस है तो उसको हम घटा देते हैं कॉस्ट में से, ठीक है, और क्वांटिटी में से भी लेस कर देंगे। आई बात